अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-इलल व मारिफतुर रिजाल लिल इमाम अली इब्न अल-मदीनी रहमहुल्लाह। हदीस नंबर 151। इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काला अली बिन मदीनी ने कहा, हदीस अबू हुरैरा की हदीस अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं, मंजिलुना गदन इंशाअल्लाह बिल खैफ इंद ज़ुहा। इस मतन को जिक्र करने के बाद इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, रवाहु ज़ुहरी, इसको रिवायत किया इमाम ज़ुहरी ने, फ़ख्तुलिफ़ अला ज़ुहरी पर इख्तिलाफ़ किया गया है, फ़ी इस्नादी, उसकी सनद में। अब इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह सनद का इख्तिलाफ नकल करते हैं। इमाम ज़ुहरी से 4 रावी मुत्तफ़िका तौर पर जो मतन बयान करते हैं, वो मतन 151 नंबर में जो बयान किया गया है वो इसके उलट है। ये मालूल मतन है, वो और मतन है। तो इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह से 4 रावी, 4 उनके शागिर्द जो बयान करते हैं वो दुरुस्त है। उसके बाद इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह मालूल सनद भी बयान करेंगे कि गलती कहाँ से हुई है। लिखते हैं, फ़रवाहुल औज़ाई व इब्राहीम इब्न साद व नुमान इब्न राशिद व इब्राहीम इब्न इस्माईल इब्न मुजम्मे कुल्लुहुम अन ज़ुहरी अन अबी सलमा अन अबी हुरैरा। ये 4 शागिर्द इमाम ज़ुहरी से बयान करते हैं, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इख्तिसार के पेश नज़र हम बताना चाहते हैं कि औज़ाई की रिवायत, औज़ाई यानी ज़ुहरी की रिवायत, ये सही बुखारी हदीस नंबर 1590 में है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1314 में है, और इब्राहीम बिन साद अन ज़ुहरी की रिवायत ये सही बुखारी हदीस नंबर 3882 में है और 4285 में है। इसी तरह नुमान बिन राशिद की रिवायत अल फसल लिल वस्ल लिल मुदरज फिर नकल, ये इमाम खतीब बगदादी की किताब है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 694 में है। और इब्राहीम बिन इस्माईल बिन मुजम्मे रावी की ज़ुहरी से रिवायत, इसका कोई अता पता नहीं चला कि ये किस किताब में रिवायत है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। कुल्लुहुम अन ज़ुहरी, ये तमाम के तमाम 4 शागिर्द इमाम ज़ुहरी से बयान करते हैं, वो अबू सलमा से, वो अबू हुरैरा से। इसके बाद इमाम अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह ने लिखा, इल्ला अन्ना मामरन, मगर बेशक मामर ने अदराजहु, इसको दर्ज किया है, इसको दाखिल किया है, फ़ी हदीस अली इब्न हुसैन, अली बिन हुसैन की हदीस में, वो अमर बिन उस्मान से, वो उसामा बिन ज़ैद से, वहल तरक अली अकीलन मंजिलन। ये हदीस सही बुखारी हदीस नंबर 3058 में है। इसी तरह सही मुस्लिम में भी ये हदीस है, और भी कई किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर ये नकल करने के बाद इमाम अली बिन मदीनी फरमाते हैं, फ़अदरजल कलाम फ़ीह मंजिलुना गदन, रावी ने इसमें कलाम को दर्ज किया है, मंजिलुना गदन। इसके बाद एक और सनद बयान करते हैं, वक़द रवाहु मुहम्मद इब्न अबी हफ्सा अन ज़ुहरी अन अली इब्न हुसैन अन अमर इब्न उस्मान अन उसामा वलम यज़कुर फ़ीही, इन्होंने इसमें जिक्र नहीं किया व मंजिलुना बिल खैफ का,
ذکر اس میں نہیں کیا۔ یہ جو روایت ہے یہ مسند امام احمد حدیث نمبر 22,095 میں ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4,282، صحیح مسلم حدیث نمبر 1351 میں ہے۔ یاد رہے کہ اس سند کا راوی محمد بن ابی حفصہ یہ ضعیف ہے، اسے امام نسائی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ پھر اس میں آگے تفصیل ہے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ یہاں پر کچھ باتیں بطور فائدہ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث الاوزاعی یعنی ومامر غیر محفوظ، اوزاعی کی حدیث اور مامر کی حدیث یہ غیر محفوظ ہیں، اور اس کی طرف امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2985 میں یہ لکھا ومامر فیما احسب واہمن فی جمع القصتین فی هذا الاسناد، میں گمان کرتا ہوں کہ مامر کو غلطی لگی ہے کہ اس نے دو قصوں کو ایک سند میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ مثال بنتی ہے مدرج کی کہ راوی نے ایک متن کے اندر دوسرے متن کو ایڈ کر دیا، مدرج، اور مدرج کا تعلق بھی علت کے ساتھ ہے۔ اس پر ہم نے اپنے علل کے اصول و ضوابط جو ہمارا دورہ علل حدیث کا پہلا حصہ تھا اس میں ہم نے مدرج پر مفصل بات کی ہے، وہ بھی ہمارے پہلے حصے والے 43 لیکچر جو علل کے اصول و ضوابط پر ہیں وہ بھی ضرور سنے جائیں۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔